भारत का एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए, एक ऐसा वीर नौजवान जिसे झारखंड में धरती आबा अर्थात गॉड ऑफ लैंड कहा गया। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जिन्हें झारखंड में भगवान की तरह पूजा जाता है। ये एक ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने मात्र 25 वर्ष के जीवन काल में इतना कुछ हासिल कर लिया था। आइए जानते हैं भारत के इस वीर और महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के बारे में। वीर बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू में हुआ था। ये एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ मुंडा जनजाति के नायक भी थे। जब 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उस समय पूरे भारत में अंग्रेजों का राज था। यहां तक कि झारखंड में आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा था और उनका जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया जा रहा था। जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना नियंत्रण कर लिया, तब वो सभी अपने मशीनों के द्वारा बनाए गए सामान भारत के बाजारों में बेचने के लिए भेजने लगे, जो हमारे देश के बुनकरों अर्थात हाथ से बनाने वाले कारीगरों के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ते होते थे। और ये एक प्रमुख कारण था जो भारत को और भी ज्यादा तेजी से गुलामी और गरीबी की तरफ खींचने का काम कर रहा था। इन सभी अंग्रेजों के साथ ईसाई मशीनरी के लोग भी भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए भारत में आए थे। जहां ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऐसा नियम बना दिया था कि कंपनी में वही व्यक्ति सूबेदार या फिर उससे ऊपर की नौकरी ले सकता है जो क्रिश्चियन अर्थात ईसाई धर्म को अपनाएगा। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि बिरसा मुंडा के साथ उनके परिवार ने भी ईसाई धर्म को अपना लिया था, जिससे बिरसा मुंडा का नाम बिरसा मुंडा से बदलकर बिरसा डेविड हो गया था। लेकिन बाद में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म को अपना लिया था। बिरसा मुंडा के ईसाई धर्म अपनाने के विषय में बताया जाता है कि इन्होंने एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करने के लिए ईसाई धर्म को अपनाना पड़ा था। उस समय यहां के लोगों को ज्यादा जमीन देने का लालच देकर ईसाई मिशनरी झारखंड के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां के लोगों की जमीन हड़प कर उनकी जमीन पर उनसे ही मजदूरी करवाने का काम कर रही थी, जिससे यहां के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी थी। क्योंकि जहां कुछ समय पहले तक यहां के लोग अपने जमीन पर आजादी से अपने मन मुताबिक खेती करने का काम कर रहे थे, वहीं उनसे उन्हीं की जमीन छीनकर उनसे मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा था। लेकिन ईसाई मिशनरियां इन सभी आदिवासियों को इस बात का लालच दे रही थी कि अगर वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट होंगे तो उनकी जमीनें उन्हें लौटा दी जाएंगी और उन्हें एक बेहतर नौकरी भी दी जाएगी। यही कारण था कि बड़े पैमाने पर आदिवासी समूह क्रिश्चियन अर्थात ईसाई धर्म को अपनाने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बिरसा मुंडा बड़े हुए, उन्होंने अपने आसपास होने वाली इन सभी चीजों को ध्यान से देखा, जिससे उन्हें ये बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि ये अंग्रेज शोषण के सिवाय भारतवासियों को और कुछ भी नहीं दे सकते। इसके बाद बिरसा मुंडा ने 1886 में नागपुर में चल रहे सरदार मूवमेंट में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्हें उनके स्कूल से भी निकाल दिया गया। अब ये सारी चीजें होने के बाद बिरसा मुंडा को ये बात और भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि ब्रिटिशर्स और क्रिश्चियंस दोनों एक ही हैं। इस पर बिरसा मुंडा मुंडा भाषा में एक बड़ी ही अच्छी कहावत भी कहा करते थे कि साहब साहब टोपी एक है, जिसका मतलब होता है कि हर एक मालिक अर्थात साहब की सोच एक जैसी होती है। इसके बाद बिरसा मुंडा दोबारा से हिंदू धर्म को अपनाते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने आदिवासी भाइयों को भी हिंदू सिद्धांत और परंपराओं को समझाना शुरू किया। और यहीं से जन्म होता है बिरसाइत का, जो कि बिरसा मुंडा के ऊपर माने गए धर्म का नाम है। उस समय तक बिरसा मुंडा की ख्याति काफी ज्यादा दूर तक फैल चुकी थी, जहां आदिवासियों के साथ मिशनरी के प्रमुख भी इस बात को कहने लगे थे
कि बिरसा मुंडा न केवल आदिवासी बल्कि पूरे भारत में मौजूद आम जनमानस के भगवान बन चुके हैं। इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ऊपर भगवान है तो नीचे बिरसा है, और यही सारी बातें इनके धर्म का एक मजबूत आधार बनती चली गई। और अब तक अंग्रेज भी बिरसा मुंडा की सोच और नीतियों से काफी डर चुके थे। लेकिन साल 1895 में बिरसा मुंडा को पहली बार अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बिरसा की गिरफ्तारी होने के बाद लोग आग बबूला हो उठे और आंदोलन पर उतर आए। लेकिन इस बार बिरसा मुंडा के जाबाज साथियों ने बिरसा मुंडा को बहुत ही बहादुरी के साथ छुड़ा लिया। इसके बाद बिरसा मुंडा ने कई सारे संगठन बनाए जो अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करते हैं, और यहीं से शुरू हुआ हथियार बंद विद्रोह। लेकिन जैसे ही अंग्रेज सरकार को हथियार बंद विद्रोह की सूचना प्राप्त हुई तो उन लोगों ने कई जगह पर छापेमारी की, जिसकी वजह से काफी बड़े पैमाने पर कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद विरोध कर रहे लोगों को काफी ज्यादा पीटा गया और उनके घरों को अंग्रेजों ने लूटने का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन तब तक बिरसा मुंडा के बने संगठन के लोग और आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों के ठिकाने पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए। इसके बाद बिरसा मुंडा ने अपनी गोरिल्ला आर्मी को तैयार किया, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। जिसके बाद अंग्रेज ये समझ नहीं पा रहे थे कि बिरसा मुंडा को किस प्रकार से वश में किया जाए। लेकिन फिर कुछ अंग्रेज अधिकारियों की सलाह पर आसपास के जिलों में एक बड़ी अंग्रेजी सेना को बुलाने का काम किया गया, जिनका उद्देश्य था बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को पूरी तरह से नष्ट करना। इसके बाद बिरसा मुंडा की सेना और अंग्रेजों में एक भयंकर युद्ध हुआ, जहां अंग्रेज गोलियां बरसाने का काम कर रहे थे, वहीं बिरसा मुंडा की सेना बहादुरी के साथ तीर भाले और कुल्हाड़ियों से हमला करने का काम कर रही थी। इस लड़ाई के बाद बिरसा मुंडा अपने सभी साथियों के साथ जंगल में चले गए, क्योंकि अंग्रेजों से कहीं ज्यादा समझ जंगल की बिरसा मुंडा और उनके साथियों को थी। इसके बाद बिरसा मुंडा ने 1899 में क्रिसमस के दिन विद्रोह करने की योजना बनाई। बिरसा मुंडा एक कहावत कहा करते थे, कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग रारी कटोंग, जिसका मतलब होता है मारिए साहब, अंग्रेजों को मारिए, बाबाओं मतलब कि अंग्रेजों को मारिए, और कटोंग रारी कटोंग का मतलब उन सब को मार दो जिन्होंने हमारी जमीन और धर्म पर आंख उठाने की जरूरत की। इसके बाद बिरसा मुंडा ने 24 दिसंबर 1999 की शाम को अपना मुंडा उल गुलाम छेड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने चर्च, पुलिस स्टेशन और सैकड़ों ऐसी जगहों को जलाकर खाक कर दिया जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रही थी। इसके बाद जब बिरसा मुंडा अपने कुछ साथियों के साथ एक पहाड़ी पर छिपे थे, उस वक्त अंग्रेजी सरकार के सैनिकों ने धोखे से इन सभी को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। लोग इस घटना की जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी तुलना करते हैं, लेकिन जब इस जगह को अंग्रेजों ने घेर लिया और बिरसा मुंडा और उनके साथियों पर गोलीबारी करनी शुरू की, तो बिरसा मुंडा के साथियों के पास कुछ विशेष हथियार मौजूद नहीं थे, जिसके चलते अंग्रेज बिरसा मुंडा के साथियों पर हावी हो गए। लेकिन इस गोलीबारी में बिरसा मुंडा जीवित बच गए, जिसके बाद उन्हें अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की जेल में ही मौत हो जाती है, क्योंकि बिरसा मुंडा को जेल में काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, और बाद में अंग्रेजों ने इस बात का बहाना बना लिया कि बिरसा मुंडा की बीमारी के चलते मौत हो गई। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा से जुड़ी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।